हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी बगिया। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने मिट्टी रखी हुई है। तो आज हम मिट्टी तैयार करने के बारे में बात करेंगे कि जब हम प्लांट लगाएं तो उससे पहले मिट्टी को कैसे तैयार करें कि हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो और वो पोषक तत्वों से भरपूर हो, जिससे कि हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी चले और काफ़ी लंबे टाइम तक हमें खाद भी डालने की ज़रूरत ना पड़े। जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तो हमेशा हम उसमें जितना पार्ट मिट्टी लेते हैं उसका आधा पार्ट हमेशा रेत लेते हैं, पर हमें इसमें आधा पार्ट रेत ना लेकर हमें मिट्टी का 1/3 रेत लेना है। यानी मिट्टी जितनी क्वांटिटी में उसका 1/3 पार्ट हमें रेत लेना है। तो चलिए हम रेत मिक्स करते हैं। अब इसे मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम ड्राई लीव्स मिलाएंगे और जितनी मिट्टी हमारे पास है उसका ट्रिपल हमें क्वांटिटी में ड्राई लीव्स मिक्स करनी है। इसकी ट्रिपल क्वांटिटी होनी चाहिए। आप ट्रिपल से 4 टाइम भी इसकी कर सकते हैं, यानी 4 से 5 गुना भी आप कर सकते हैं इसके अंदर ड्राई लीव्स। इसको मिक्स करना है हमें। चलिए ड्राई लीव्स मिक्स करते हैं। ये मेरे पास बनाना प्लांट की लीफ है, तो इसको मैं बीच बीच में रखूँगी क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी होती है और ये इजीली क्रश नहीं होती। तो इसलिए मैं इसको बीच बीच में लेयर बना के रखूँगी। पहले हम इस मिट्टी को मिक्स करेंगे, जितनी भी हमने ड्राई लीव्स मिक्स इसमें की है वो सारा हम मिक्स कर लेंगे इसको। अब हम ड्राई लीव्स और मिट्टी मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है हमें। अब हमें एक बैग लेना है और इस मिक्सचर को एक बैग में भरना है। अब हम इस बैग में इस मिक्सचर को भरेंगे। तो चलिए भरते हैं। अब इसमें हम बनाना लीफ भी रख देंगे साथ में, जो मेरे पास थी, जिससे कि ये भी सॉफ्ट हो जाए। बीच बीच में लेयर बनाकर ये थोड़ी सी थी मेरे पास, इसलिए एक लेयर बन जाएगी इसकी। अब इसमें पानी स्प्रिंकल करेंगे, पर पानी हमें इस तरह से स्प्रिंकल करना है, एक्स्ट्रा वाटरिंग नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारी मिट्टी सड़ जाए। हमें ओवर वाटरिंग करने से बचना है। बस इतना पानी डालना है कि ये मॉइस्चर इसमें बना रहे और ये सिर्फ सॉफ्ट होने तक इसमें हमें मॉइस्चर बनाकर ही रखना है और कुछ नहीं करना। हमें एक्स्ट्रा वाटरिंग नहीं करनी है, हमें मिट्टी को सड़ने नहीं देना है। हमें सिर्फ पत्तियों को सॉफ्ट करने के लिए मॉइस्चर बना के रखना है। इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना। बस थोड़ा सा पानी ही स्प्रिंकल करना है कि पूरी मिट्टी हल्की हल्की गीली हो जाए। अब इसे ढककर धूप में उठा के रख देंगे और कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये मेरे पास पहले से तैयार की हुई मिट्टी है। मैंने इसी प्रोसेस से इसको तैयार किया है। इसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं है और ये एकदम वर्मी कंपोस्ट की तरह बिल्कुल तैयार हुई है और इसमें हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट भी खूब मिलेंगे।
और अगर हम गमले की मिट्टी चेंज करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग करते हैं किसी प्लांट की, तो हम इसी तरीके से मिट्टी तैयार कर सकते हैं और दोबारा उस मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स बढ़ा सकते हैं और इससे हमें एक परफेक्ट मिट्टी मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसमें सिर्फ मॉइस्चर बना के रखा था। हमें सिर्फ इस प्रोसेस में मॉइस्चर बना के रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी। अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो हमें इस तरह की मिट्टी नहीं मिलेगी, हमारी मिट्टी सड़ जाएगी और हमें मिट्टी को सड़ाना नहीं है। बस मॉइस्चर बना के रखना है और पत्तियों को सॉफ्ट करना है और कुछ नहीं करना। ओवर वाटरिंग से बचना है। अगर हमने ओवर वाटरिंग कर दी तो हमें इस तरह की मिट्टी नहीं मिलेगी, हमारी मिट्टी सड़ जाएगी और एकदम बेकार हो जाएगी। जो कि हमें इस तरह से मिट्टी को नहीं ख़राब करना है, हमें बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट की तरह बनाना है और कुछ नहीं। इस प्रोसेस में पत्तियाँ ह्यूमस का काम करती हैं, वो प्रोसेस जो कि बड़े बड़े फॉरेस्ट में वर्क करता है। आपने देखा होगा कि वहाँ पर इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं और इतनी अच्छी उनकी ग्रोथ चलती है और उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करने नहीं जाता। तो यही प्रोसेस है जिसके ज़रिए बड़े बड़े फॉरेस्ट को वहाँ पर फर्टिलाइज़र मिलता रहता है, क्योंकि वहाँ पर साल भर उन पेड़ पौधों की पत्तियाँ गिरती रहती हैं टूटकर, और जो कि हवा, पानी और धूप और ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आकर वो धीरे धीरे डिकम्पोज होती रहती हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो मिट्टी होती है उसको इस प्रोसेस के ज़रिए फर्टिलाइज़र मिलता रहता है। इसीलिए वहाँ के प्लांट की ग्रोथ इतनी अच्छी होती है और हर वैरायटी के वहाँ पर प्लांट होते हैं, जिससे कि हर तरह के न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स उन प्लांट को मिलते रहते हैं इस प्रोसेस के ज़रिए। क्योंकि वहाँ पर अगर बारिश भी होती है तो उसकी ओवर वाटरिंग का उस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि पानी साथ के साथ बहता जाता है और वहाँ पर रुकता नहीं है वहाँ की मिट्टी में, जिससे कि वो सड़े। उसके सड़ने का भी कोई चांस नहीं होता। और जो बाकी बचा हुआ पानी होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर जहाँ कच्चे मैदान होते हैं वहाँ पर अगर बारिश होती भी है तो मिट्टी में धीरे धीरे वो रिसता रहता है, पानी ठहरता नहीं है, वहाँ की मिट्टी सड़ती नहीं है। तो ठीक यही प्रोसेस है इसके अंदर। हमें मिट्टी को सड़ाना नहीं है, बस उसको मॉइस्चर बना के रखना है और पत्तियों को सॉफ्ट होने तक रखना है। पत्तियां जब सॉफ्ट हो जाएं तो आप इस मिट्टी को अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं और इस प्रोसेस के ज़रिए हमारे प्लांट को काफ़ी लंबे टाइम तक फर्टिलाइज़र मिलेगा, क्योंकि हमने इसमें ढेर सारी पत्तियां मिक्स की हुई हैं, जिससे हमारे प्लांट को काफ़ी लंबे टाइम तक हमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी चलेगी। आप चाहें तो इस प्रोसेस में रेत की मात्रा मिट्टी के बराबर भी कर सकते हैं, तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी मिट्टी बहुत अच्छी ही तैयार होगी। अगर आपने कई सारे गमलों में मनी प्लांट लगाया हुआ है और आप उसकी टाइम टू टाइम ट्रिमिंग करते रहते हैं, तो आप उन ब्रांचेस को सुखाकर और हल्का हल्का क्रश करके अगर मिट्टी तैयार करने में उन्हें इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मिट्टी और भी अच्छी तैयार होगी। इस प्रोसेस को मैंने कई अपने प्लांट में यूज़ किया हुआ है और कई ऐसे प्लांट हैं जिसको मैंने इस प्रोसेस के ज़रिए मिट्टी तैयार करके लगाया हुआ है और उसमें मैं इसी तरह से यूज़ करती रहती हूँ, जिससे मेरे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है। तो आप भी अपने प्लांट लगाने के लिए इस तरह से मिट्टी तैयार कर सकते हैं। आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी चलेगी और लंबे टाइम तक फर्टिलाइज़र भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पत्तियाँ तो हमें अपने गार्डन से मिलती ही रहती हैं, तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।